हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Uh, our topic is leadership and social responsibility, and chapter number 2 from the book. Here we are. Okay, I will show you the book. It is a book, Exploring Leadership, second edition, and we are going to discuss the chapter number 2. Title is Changing Nature of Leadership. Changing Nature of Leadership. I will show from the preface in the content. Yes, here it is. From the part 1, Leadership for a Changing World, and chapter number 2, Changing Nature of Leadership, page number 35. So, what are the content? So, I will let me show you where all these content are. Yes, chapter number 2, The Changing Nature of the Leadership, and we have a quick overview over it. First, we have to take a definition over it. Leadership is one of the most observed and last understood phenomena on the earth, and different leadership scholars have keep struggling on researching the leadership. Leadership is perceived as prize as a phenomena in our society. Now it will become a symbol status. Leadership means different things to different people, different things to different people, and make them difference and make the difference. Or leadership is not a mysterious activity. Authors say that leadership is not a mysterious activity, or he made that the point that people are less willing to take on challenge of leadership because of what growing distinct society has shown toward the leader. लीडर अच्छा लोग ये समझते हैं कि लीडर के पास अगर कोई फॉर्मल पोजीशन होल्ड करता है और अगर वो सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है तो वो स्टेटस पावर को यूटिलाइज करके वो लीडर बन जाएगा. अब लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर मेड, ये डिबेट भी हमें नज़र आएगी. चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास ग्रेट थ्योरीज हैं लीडरशिप को लेके, और मेटामॉर्फिकल डेफिनेशंस हैं लीडरशिप. उसके अलावा कुछ अगर हम देखते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं तो इस चैप्टर में हमें डेफिनेशंस पढ़ने को मिलेंगी, और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कुछ ट्रुथ एंड मिथ भी नज़र आएंगे. मिथ समझते हैं आप? मिथ का मतलब क्या होता है? मिसकॉन्सेप्शन. ये कुछ मन घड़त किस्से कहानियाँ जो जुड़ जाते हैं और एक फिक्शन टेल एसोसिएट हो जाती है. इसी तरह लीडरशिप को लेके भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नज़र आती हैं, जो मिथ हैं, जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे अपनी स्लाइड्स में. और ये अब से नहीं है, ये ग्रीक एरे से हैं लीडरशिप को लेके. जब से लिटरेचर राइटिंग स्टार्ट हुई है कि लीडर्स कौन होता है, उसको लेके लीडर के लिए मिथ क्या है, क्या लीडर कोई एक वॉरियर है, या लीडर्स जो है वो बॉर्न होते हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती है, हर कोई लीडर नहीं बन सकता. तो वो आपने देखा होगा हरक्यूलिस और जो है वो इचलीस, और जो है वो फिर इस तरह के आपको ट्रॉय के अंदर करेक्टर नज़र आएंगे. तो ये जो होमर हिसाइड की जो ग्रीक लिटरेचर में पोइट्री थी उसके अंदर एक ऐसा उन्होंने मैचो मैन और एक वॉरियर टाइप क्रिएट किया जिसमें बताया कि वो एक इंसान है जो सबसे सुपर है, लीडर है. अच्छा, यही हमें सुपरमैन के कॉन्सेप्ट में नज़र आता है कि एक सुपर हीरो है और जो सबको लीड करेगा और मदद करेगा. तो लीडरशिप का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में सुपरमैन, सुपर हीरो, हीरोइक एक्ट और लीडिंग वन, या फिर हमारे लाइफ में जो जितने बड़े वॉरियर गुजरे हैं. अच्छा, वहीं पॉलिटिकल साइड पे देखें तो फिर ये भी कनेक्ट है कि लीडर्स में हमें नेगेटिव लीडर्स भी, नेगेटिव इन दैट सेंस कि जो हमें नज़र आएंगे कि वो अब फिरौनिक लीडरशिप जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है. इसी तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट तो आपका ग्रेट है, लेकिन अगर मैसिडोनिया और दूसरे शहर अलेक्जेंड्रिया पे उसने फतवात किए, लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि अलेक्जेंडर जो है वो
वो बहुत ही कोई जंगजू था। चंगेज़ खान तो मंगोज का हीरो है, लेकिन दुनिया आधी दुनिया को मार के उसने दुनिया पे कब्जा किया, मतलब रूलर बना, फातेह बना। तो इस तरह से हमें लीडर्स नज़र आते हैं, मगर उन लीडर्स के साथ साथ हिटलर, अब हिटलर के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है कि भाई वो कहें हाँ वो ग्रेट लीडर था, अच्छा भाई लीडर था, लेकिन दूसरे कॉन्स्पिरेसी की नहीं, वो तो एक बहुत बुरा लीडर था। उसने तो एक होलोकॉस्ट किया और जर्मन्स कितना नुकसान पहुंचाया, इंसानियत के नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से मिथ हैं लीडरशिप को लेके। जैसे ही हम लीडरशिप सोचते हैं तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, हमें वो पॉलिटिकल लीडर जहन में आ जाता है, या फिर हम लीडरशिप को एसोसिएट कर देते हैं वॉरियर के साथ। और अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस बुक में, लीडर ने बड़े खूबसूरत ऑथर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लीडरशिप को प्रैक्टिकल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस लीडर के तौर पे समझाने की हमें कोशिश की। तो यहाँ पे हमें मिथ दिखेंगे, बहुत सारे मिथ हैं। मिथ के साथ फिर कुछ ट्रुथ हैं जो कि उसके बिल्कुल काउंटर रखना है। सो वी हैव अ लुक फ्रॉम द स्लाइड and then we begin the lectures. Okay, okay, students. Yes, here we are. We are talking about the leadership and the social responsibility. The chapter number 2, changing nature of leadership. जैसे भी मैंने आपको कंटेंट का ओवरव्यू किया, तो हमारा जो, अगर आप आउटलाइन लेके बैठे हैं और आउटलाइन को टैली करते हैं, तो 2.1 मिथ, जैसे भी हमने मिथ देखे, मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द लीडरशिप, जैसे कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लेकिन अब ट्रुथ क्या है कि नो, लीडर्स कैन बी मेड। पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जा सकता है, उनको ट्रेन और मेंटर कोई देखिए। अगर ऐसा हो तो फिर आपको लीडरशिप कोर्स पढ़ने की जरूरत ही क्या है? आप क्या है, कोई लीडर्स आर बॉर्न, तो बस हम इनबॉर्न क्वालिटीज़ वाले लोग हैं, तो फिर हमें समझ की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लर्निंग प्रोग्राम हैं, एजुकेशन प्रोग्राम, सब स्टॉप हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रुथ ये है कि लीडरशिप आर मेड। लीडर हालात, वाक़यात, माशरा, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम और एक्सपीरियंस, फेलियर, ये सब मिलके आपको बनाते हैं, आपका एक किरदार बनाते हैं जो आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाता है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ऑथर ने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डेफिनेशंस दी हैं लीडरशिप की। और फिर कुछ मेटाफॉर, मेटाफॉर होते हैं जब किसी चीज़ से मुतशाबह तशबीह दे दी जाती है, रिजेंबल कर दिया जाता है या एसोसिएट कर दिया जाता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो हम डेफिनेशंस देखेंगे। और इसी चैप्टर में हमारे पास थ्योरीज हैं, वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो एम्बेड, उसमें हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जो हमारे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, इससे हमें डेफिनेशन और मेटामॉर्फिकल डेफिनेशंस का अंदाज़ा होगा, जिससे हम लीडरशिप के बारे में बखूबी जान सकते हैं। अगर हमारे पास कभी एग्जामिन हो क्वेश्चन कि भाई डेफिनेशंस बताइए, मेटामॉर्फिकल डेफिनेशन बताइए, और किस किस जाविये से आप लीडरशिप को देखते हैं, तो आप इसका आंसर बखूबी दे सकेंगे। इसी तरीके से ये सवाल कि लीडरशिप किस तरह से इवॉल्व हुई, और हम ये लीडर आर बॉर्न से निकल कर लीडर्स आर मेड तक कैसे पहुँचे, और कौन सी ट्रेड्स एंड बिहेवियर हैं, और लीडरशिप का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो कॉम्प्लेक्स है क्यों, और लीडर और फॉलोअर का जो मॉडल है कैसे काम करता है। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के। और हम सबसे पहला कंटेंट पे क्लिक करते हैं। तो हमारा पहला कंटेंट है 2.1, इसमें हम बात करेंगे मिथ के बारे में। अच्छा, मिथ के बारे में मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। मिथ क्या होते हैं, हमारी मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं अबाउट द लीडरशिप। और हम, सबसे पॉपुलर मिथ है लीडरशिप का कि लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट मेड। So many scholars and writers believe in that कि leaders are born, इनबॉर्न ट्रेट्स होती हैं, इनबॉर्न करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और वी डोंट नीड टू बी स्पेंड टाइम टू बी गेट लर्न, और हमें उनको डिस्कवर करना है, हमें उनको सर्च करना है, और हम उनको फाउंड करेंगे जो एक क्वालिटीज़ जो बॉर्न है उनके अंदर मौजूद हैं पहले से। तो लीडर्स वो होते हैं जो बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते। मेड से मुराद यहाँ पे उनको लर्निंग, ट्रेनिंग, एजुकेट करके लीडर्स नहीं बनाए जाते, बल्कि वो बाय बर्थ होते हैं, और हर
दुनिया के कितने भी अजीम लीडर्स को अगर आप उठा के देखें तो उनके पास कोई ना कोई एक ऐसी यूनिक क्वालिटी थी जो आज से पहले किसी के पास मौजूद नहीं थी, और फिर वही क्वालिटी उसकी एक आइडेंटिफिकेशन बन गई, उसकी रिकॉग्निशन बन गई, और फिर अगली दुनिया ने कहा कि अगर ये क्वालिटी को अपना लिया जाए तो वो एक लीडर बन सकता है, और फिर अपनाया तो भी वो लीडर नहीं बन सका। तो कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो बॉर्न ही होती हैं, आपके साथ ही होती हैं और आपके साथ ही चली जाती हैं, और वो आपके लिए ही होती हैं। You are a marvel, you are a unique, and that special quality make you differ from the other, and that's how you will be lead the world. ये तो एक कॉन्सेप्ट है, ये अब मिथ है या नहीं मिथ है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम ट्रुथ में बात करेंगे। हमारे पास अपोनेंट आर्गुमेंट भी होगा। अच्छा, सेकंड मिथ क्या है? लीडरशिप इज हियरार्की। हियरार्की समझते हैं आप, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एक चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि सुपीरियर है, फिर उसके नीचे जो है वो सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर लो सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर एडमिन स्टाफ, नॉन एडमिन स्टाफ, वर्कर, इस तरह से एक हियरार्की बना हुआ है। तो दुनिया का मानना ये है कि लीडर का मतलब ये है कि जो सबसे ऊपर सीट पे बैठता है, जो जिसके पास सबसे हाईएस्ट स्टेटस होता है, जिसके पास हाईएस्ट पावर होती है, जिसके पास सबसे बड़ी कुर्सी होती है। तो यू नीड टू होल्ड द स्टेटस। अगर आप उस कुर्सी पे जाके बैठ जाए, उस पोजीशन पे आप जाके पहुंच जाएं, तो आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे। तो कुर्सी पे जाके बैठने से ही लीडर बनेगा या नहीं बनेगा, ये भी एक मिथ है कि पावर, पोजीशन, स्टेटस ये लीडर बनाते हैं, या आपके अंदर की कोई क्वालिटी है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लीडर जो है वो कोई पोजीशन होल्ड करने का नाम है या नहीं। सना एक और मिथ है, यू हैव टू हैव करिश्मा टू बी एन इफेक्टिव लीडर। ये एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी होती है जो आपके अंदर जो आपको दूसरों से नुमाया कर देती है। हो सकता है आपकी कोई स्पीकिंग पावर हो, आपका कोई अटायर, फिजिकल अपीयरेंस हो, या आपकी एनर्जेटिक बिहेवियर हो, या आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड हो, एलीट क्लास से हैं, एक रिनाउंड फैमिली से हैं, डिग्निफाइड हैं, ऑनर ऑनरेबल जो है आप फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई एक करिश्मा जो सेलिब्रिटी के बेटे हैं, फैमिली हैं आप, तो ये सब आपको इन्फ्लुएंस कर देती है। यानी अगर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जो दूसरों से बिल्कुल अलग कर रही है, तो ये करिश्मा की वजह से कोई लीडर बन जाए। तो अब ये देखते हैं कि क्या ऐसा ही है, करिश्मा अगर हो किसी के अंदर कि चार लोग जमा लगा के बैठे हों, तो उसमें से कोई एक सबसे अलग नज़र आ रहा हो, तो क्या वो लीडर बनेगा? क्या वो उसके अंदर एक करिश्मा तो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, मुतवज्जो करने का तमाम तर लोगों को, तो क्या वो लीडर वो ही लीडर है? तो यहाँ तो ये कह रहे हैं यू हैव टू हैव करिश्मा टू बी एन इफेक्टिव लीडर। अब एक और मिथ है कि देयर इज वन स्टैंडर्ड वे ऑफ लीडिंग, कि लीडिंग का एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक फॉर्मूला है, उसी पे अमल करके लीडरशिप हो सकती है। जैसे कि अगर हम कहें भाई ऑटोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन देता है, गुस्सा करता है, बॉस होता है, सुपीरियर होता है, अपने फॉलोअर्स को समझाता है और वो उन सबसे सुपीरियर है, बेटर है, इंटेलेक्चुअल है। अच्छा भाई, ये देयर इज वन स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग। इस तरह का और कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है। तो मिथ क्या है? मिथ ये है कि देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड, there is only one standard way of leading. Another myth is कि मैनेजर और लीडर दोनों ही नहीं। इफ यू बी want to be a leader manager, so you definitely become a leader. So every manager is a leader, but every leader is not a manager. Remember that. तो मिथ ये है कि जो मैनेजर और लीडर है वो दोनों एक साथ रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते, ये एक डिबेट है। तो क्या ट्रुथ है, क्या फॉल्स है, ये भी हम देखेंगे ट्रुथ में। तो मिथ तो ये है कि मैनेजर और लीडर दोनों सेम है एट द सेम टाइम। अच्छा, यू नीड ओनली टू हैव, दिस वन इज द लास्ट वन, हैव कॉमन सेंस टू बी एन इफेक्टिव लीडर। अब ये कॉमन सेंस क्या चीज़ है? ठीक है, इफ़ यू हैव नो सेंस तो यू आर नॉन सेंस, और इफ़ यू हैव सेंस इन कॉमन तो इट मीन्स यू हैव कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस अगर है तो आप एक इफेक्टिव लीडर बन जाएंगे। तो कॉमन सेंस तो सभी के पास होता है, ऑलमोस्ट तो सब लीडर हैं। खैर, ये एक मिथ है। हम ट्रुथ पे बात करते हैं। सबसे पहला ट्रुथ तो वो बिल्कुल उसका काउंटर रिप्लाई है, अपोजिट है। जस्ट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। लीडर्स आर मेड। हाउ इट लीडर्स मेड? circumstances, सिचुएशन, वो जो हालात वाक़यात हैं, परेशानियाँ, तकलीफ़ें,
ये उसको लीडर्स बनाते हैं। लीडर्स बॉर्न ही होते हैं कि भाई चले मोबाइल को आपके लीडर हुआ और ये बड़ा होकर जो है ना कंपनी का लीडर बनेगा, हेड बनेगा, बिजनेस को लीड करेगा, आर्ट की दुनिया में तबाही मचा देगा, बहुत बड़ा पोइट बनेगा और पोइट्री की दुनिया में जो इन्फ्लुएंसिंग होगा। अच्छा जी, कहीं लिखा हुआ होगा, स्टैम्प होगा और पता लग जाएगा? नहीं, लीडर्स आर मेड, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, अराउंडिंग, सराउंडिंग, ये सब आपको लीडर्स बनाते हैं। सेकंड मिथ जो था उसी के बिल्कुल काउंटर है ट्रुथ कि लीडरशिप अकर एट ऑल लेवल। ऐसा नहीं है सिर्फ हायरार्कियल लेवल पर है कि आप कुर्सी पे जाके बैठ गए टॉप तो आप लीडर बन जाएंगे और लीडर कहलाएंगे। लीडर को ग्राउंड पे भी जाना पड़ता है, लीडर को बिटवीन द जो है वो बॉटम लाइन भी काम करना होता है। और लीडर वो सबका है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए नहीं है। तो इसलिए लीडरशिप अकर एट ऑल लेवल, हर एक लेवल पे हमें लीडरशिप स्किल की जरूरत पड़ती है। लीडर तो बन जाएंगे लेकिन लीडरशिप ही नहीं है तो फिर, तो लीडरशिप के लिए, लीडरशिप बेसिकली एक स्किल सेट है, एक प्रोसेस है जो आपको चेंज लाए, टारगेट को अचीव कराए। तो खाली बस लीडर का टाइटल होल्ड करके बैठ जाने से लीडर थोड़ी ना बन जाएंगे। तो लीडरशिप हर एक लेवल पर है, हर एक लेवल पर है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप के लेवल पर जो या स्टेटस होल्ड कर लिया तो आप जो है वो लीडर कहलाएंगे। इसी तरीके से इसमें एक और जवाब है जो हमने करिश्मा की बात की थी कि अगर आपकी किस्मेटिक पर्सनालिटी है तो आप लीडर हैं, लेकिन ये ट्रुथ ये है कि किस्मेटिक पर्सनालिटी इज़ नॉट अ प्री रिक्वेस्ट फॉर लीडरशिप। ये लाजमी शर्त नहीं है कि अगर आपके अंदर किस्मेटिक पर्सनालिटी है तो आप भाई सेलिब्रिटी स्टार बन जाओगे, ठीक है, लीडर थोड़ी बनना ज़रूरी है। तो लीडर के लिए फॉलोवर हों, डायरेक्शंस हों, आपको लोग मानते हो, आपके ऊपर बिलीव करते हो, फिर लीडरशिप फॉलोअरशिप का एक रिलेशनशिप मॉडल बन रहा हो, मैनी मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो लीडरशिप जो है वो आपको क्लियर हो गई बात कि जो है वो कोई ऐसा नहीं है एक किस्म हासिल करने हैं उसकी बेसिस के ऊपर एक आप लीडर भी कहलाएंगे। एक और हमारे पास काउंटर रिप्लाई है स्मिथ का कि देयर इज नॉट वन आइडेंटिफाइड राइट वे टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, और कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि वन स्टैंडर्ड होता है। ये मिथ था ना, कोई वन स्टैंडर्ड नहीं है, ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कब ऑटोक्रेटिक, कब डेमोक्रेटिक, कब पर्सुएसिव, और कब जो है वो आपने कौन से यूनिवर्सल मेथड यूज करने हैं। इस तरह इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप। तो आप यूँ समझें कि मैनेजर वो है जो एक स्टेयर पे जाता है और उसको पता होता है कि कैसे जाना है, लेकिन लीडर वो है जो ये तय करता है कि ये जो स्टेयरकेस है वो उसने किस वॉल पर लगानी है। वो सेट करता है लेडर ऑन द वॉल, और मैनेजर जो है वो क्लाइम अप ऑन द लीडर, ये उसका प्रोसेस है। तो यूँ समझे मैनेजर जो है वो मिशन देता है तो लीडर विजन विजन देता है। तो एवरी मैनेजर जो है वो every leader is like a manager, but every manager not necessarily be a leader, तो it is a distinguish between that। हो सकता है बहुत अच्छा मैनेजर हो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा लीडर भी हो। तो लीडरशिप इज डिसिप्लिन दैट इज टीचेबल। अच्छा, लीडरशिप इज अ डिसिप्लिन। अब एक लीडरशिप के बारे में बार बार हम एक बात आपको वापस करा रहे हैं कि लीडरशिप लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लीडरशिप एक स्किल सेट है, लीडरशिप आर मेड, और मेंटोरिंग के ज़रिए, लर्निंग के ज़रिए हम अपने अंदर लीडरशिप के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी किताबें हमें मिलती हैं लीडरशिप के ऊपर, जॉन डायल की हैं और जो है स्टीवन कवी की है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, मैनी मल्टीपल हमें सेशंस नज़र आते हैं लीडरशिप के ऊपर। तो लीडरशिप ये सब की जो मेहनत है, जो दुतोक है, वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि जो लीडर्स प्रोड्यूस किए जाएं, एक माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कामयाब लीडर तैयार किए जाएं, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री में, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ जहाँ वो सर्व कर रहे हैं वहाँ उसको लीड कर सकें बेहतर अंदाज में। तो जैसे ही आपने एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल सीखा, बिजनेस माइंडसेट के बजाय बिजनेस स्किल्स सीखे, वैसे ही आपने लीडरशिप स्किल्स को भी सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई लीडरशिप एक डिसिप्लिन है जो कि पढ़ाया लिखाया जा सकता है, दैट इज टीचेबल।
चलें जी 2.3 की तरफ बढ़ते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ। तो लीडरशिप की डेफिनेशन है, मैमफोर्ड क्या कहते हैं, अगर मजेदार सी डेफिनेशन है कि लीडरशिप जो है प्रीमिनेंस ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल ऑफ सोशल फिनोमिना। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैमफोर्ड का कहना यह है कि सोशल प्रोसेस ऑफ फिनोमिना को कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो झंझोड़ते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो बदलाव की तरफ जाते हैं। इस तरह से गार्डनर क्या कहता है लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ परsuasion और एग्जाम्पल बाय विच एन इंडिविजुअल और लीडरशिप टीम इंड्यूस अ ग्रुप टू pursue objective held by the leader or shared by the leader and his or her follower। अब ये जो बात है क्या है कि पहली बात तो प्रोसेस ऑफ परsuasion है, इस तरह से परsuasive बिहेवियर यूज करें कि वो इन्फ्लुएंस कर जाए, इंड्यूस कर जाए मदद करने, ऑर्गेनाइजेशंस की, अपने लोगों की, अपने फॉलोअर्स की। ये असल लीडरशिप की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर लीडरशिप नहीं है तो फिर ये शिप डूब जाएगी, यानी लीडरशिप प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस ऑफ परsuasion का नाम है। इस तरह हमारे पास और भी डेफिनेशंस हैं कि इट इज़ अ रिलेशनल एंड एथिकल प्रोसेस ऑफ पीपल टुगेदर अटेम्प्टिंग टू अकम्प्लिश पॉजिटिव चेंज। तो रिलेशनल एथिकल ये एक प्रोसेस है जो हमें हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज को लेकर आता है। ये डेफिनेशन मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन है। इस तरह लीडरशिप एक कहते हैं कि इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप है अमंग द लीडर्स एंड देयर कोलैबोरेटर और हु इंटेंड रियल चेंज दैट रिफ्लेक्ट देयर म्यूचुअल पर्पस, कि दोनों के लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों के गोल फुलफिल हो जाए। और फिर एक और डेफिनेशन हमें दिखती है कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनिशिएट लिया जाता है, फर्स्ट टेक इनिशिएटिव and guiding and working with the group to accomplish change। Again, mentoring, guiding, instructions, directions दी जाती हैं एक ग्रुप के साथ रहते हुए। पर्पस क्या है, कोई हमें चेंज को अचीव करना है, चेंज हमारा मकसद है और उसको अचीव करना चाहते हैं। इस तरह से कुछ मेटामॉर्फिकल डेफिनेशन है और वो क्या है कि लीडरशिप जो है वो बिल्कुल एक एक्शन की तरह से है। जैसे आर्ट को परफॉर्म किया जाता है बड़े खूबसूरत अंदाज से, वैसे ही लीडरशिप भी आर्ट है। और कैसा आर्ट है ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इट इज़ एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर। इसी तरह लीडरशिप क्या है, एक बिलीव है, एक यकीन का नाम है कि मैं जो है वो एक मसीहा हूँ, मैं जो है एक लीडर हूँ, मैं जो है वो कई लोगों को गाइड कर सकता हूँ, रहनुमाई कर सकता हूँ, और ये दिल से एक पैशन के साथ। ये मेटाफोर है, इसको सिंबल्स के साथ एसोसिएट करके लीडरशिप को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह लीडरशिप वो कह रहे हैं कि एपिसोड एंड पीपल लाइफ के एक ज़िंदगी की जो एक एपिसोडिक हिस्ट्री है हमारी ह्यूमन लाइफ की, उसके अंदर हम अपने आप को देखा जाए तो एवरीवन इज अ लीडर ऑफ हिज ओन स्टोरी। कि वो कैसे कि उसको खुद को आगे बढ़ाना है, कोई नहीं होता, उसको खुद इनिशिएट लेना होता है। दूसरी बात, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे हीरोइक एक्ट करने होते हैं कुछ अचीव करने के लिए, और अगर वो अपना एहतसाब करता है तो वो बार बार रेजोल्यूशन पास करता है जिससे वो अपने अंदर बदलाव लेकर आता चला जाए। अच्छा जी, ये तो एक बात इनकी मेटा मेटा फोरिकल डेफिनेशन है। इसी तरह लीडरशिप इज एन एटम। अब एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और उन सबको उसने एक जगह मुंजमद किया हुआ है और एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी चीज़ का। तो बिल्कुल ऐसे ही जो लीडरशिप है वो पूरी इदारे का, ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रल एटॉमिक यूनिट है। और अगर एटॉमिक यूनिट और पार्टिकल अगर आपका डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए, तो पूरा सेक्शन ही आपका बेकार हो जाता है। इसी तरह यानी सेंट्रलाइज अहमियत है लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप मोर कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना है, बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप जो है ये सब मैनेजिंग पीपल है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द पीपल, क्योंकि जो पीपल बिहेवियर है वो अनप्लान होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है और अनकंट्रोल होता है। तो ऑल ऑफ अ सडन कब कहाँ कैसा कोई रिएक्शन हो, तो इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसको मैनेज करना, सोशल फिनोमिना मेंटेन करना, इट्स हार्ड टू फॉर द लीडरशिप। तो लीडरशिप कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना के साथ डील करता है। तो अगर आप मज़ीद जो है इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट लीडरशिप के अलावा एक और बहुत अच्छी पॉपुलर बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉर स्पेशली फॉर द थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, नॉर्थ हाउस की लीडरशिप थ्योरी एंड द प्रैक्टिस।
तो इससे भी आप एंटरटेन हो सकते हैं। आप अच्छे से उस बुक को रीड करेंगे तो आपको बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा एक और बुक है ट्रांसैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जब ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा टाइप ऑफ लीडरशिप, तो उसको हम तब रिलेट करेंगे। इसके अलावा जो है आप जॉन राइल की बहुत सारी बुक्स हैं लीडरशिप के ऊपर, आप उसको पढ़ सकते हैं। और लीडरशिप में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको परफॉर्म करके, एक्ट करके और अपनी टीम को मोटिवेट करके और डिफरेंट टीम के जो बिहेवियर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक आपके साथ एक एक्टिविटी भी जनरेट हो सकती है कि आप उसको परफॉर्म करें। So this is all about today's topic. Okay, thank you so much for your time. If you have any query, you can ask me, and we have more sessions on the theories of leadership in the next video. And we will cover the chapter number 2, changing nature of leadership. And from this chapter, what we have examined, myth about the leadership. You write down the some myth of the leadership and contrast the truth about the leadership. So you should prepare yourself for the myth and the truth about the leadership. And the another one is write down the definition of leadership according to different theories, and write down the some present the some metamorphical definition. So present a metaphor like art, like a belief, like a function, like a social phenomena. These are the metaphor, and many multiple metaphors are there. Leader is just like a that. Leader is just like a mentor. Leader is just like a guider. Leader is just like a manager. So these are the many metaphors to define the leadership. So, inshallah, we will meet in the next session. I hope you will be better understand this, and we will meet in the next video with the title Different Theories of Leadership. Okay, take care. Allah Hafiz.